बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मलिका कौसार मरी में पेश आने वाले अलमनाक सानहे की। पंजाब हुकूमत का सानह मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत का फैसला। ज़राए के मुताबिक माली मुआवनत का फैसला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की 8 लाख रुपए मुआवनत का फैसला किया गया है। मज़ीद जाने के हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा, अहले खाना की माली मुआवनत का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद की माली मावनत का फैसला सामने है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद को 8 लाख रुपए अदा करने का फैसला किया गया है। मरी में जाँ बहक अफराद के लिए 17 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी ज़राए के मुताबिक दे दी गई है। 22 अफराद को 8 लाख रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज की बारिशों में जो है, इसके बाद जो है बर्फबारी के नतीजे में जो जान से हारने वाले अफराद थे, उनकी मजमूई तौर पर 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी जो है वो दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास में ये फैसला किया गया है। इजलास में राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी आपका। और सानहा मरी में आपको बताएं कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। बर्फबारी के दौरान जो सियाह अपनी गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करके निकल गए थे, अब उनकी गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लोअर टोपा रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुधीर अहमद, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी सुधीर, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊपर टोपा रोड पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त वो टूरिस्ट मौजूद हैं जो उस दिन इस बर्फ़ में इस रोड पर यहाँ फंस गए थे और गाड़ी यहीं पर छोड़कर वो अपनी जान महफूज करने के लिए यहाँ से होटल में चले गए थे। उनसे बात करते हैं। हम सब दोस्त यार परसों वैसे ही घूमने फिरने के लिए सुबह के टाइम मरी आए थे, तो 10:30 के टाइम तकरीबन हम यहाँ पे फंसे थे और आज तकरीबन 2 दिन के बाद हम अपनी गाड़ी लेने के लिए वापस आए हैं। कल हम सुबह के टाइम माल रोड हमारा रूम था, उधर चले गए थे, तो आज मौसम बेहतर हुआ है तो हम इधर आए, तो लेकिन हमारी गाड़ी फंसी हुई थी। हमने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, वो बर वक्त टाइम पे आई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम 5 दोस्त यहाँ बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए वो यहाँ आए थे, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस उनकी गाड़ी यहाँ पर जो है वो फंस गई और कल भी इंतज़ार किया और आज जब मौसम साफ़ हुआ तो अपनी गाड़ी के पास आए और रेस्क्यू को फ़ोन किया और रेस्क्यू इस वक्त इनकी गाड़ी को यहाँ से जो निकालने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका सुधीर अब्बासी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाक फौज, पुलिस और रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से मरी में सर्च ऑपरेशन, सड़कों पर फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल भी जारी है। निज़ाम ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो चुका है। मज़ीद जान लेते हैं, मरी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम। इमरान वसीम, बताएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सर्च ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मरी के अतराफ़ में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो चुका है। जो गाड़ियों की आमदरफ्त है वो भी देखी जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम झीका गली पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि झीका गली के अतराफ़ में रास्ते तो खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट्स हैं उनके सामने भी 6-6, 7-7 फुट लंबी जो है यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। गाड़ियाँ उसमें जो है वो रुकी हुई हैं, दबी हुई हैं बर्फ़ के नीचे, लेकिन वहाँ पे गाड़ियों को निकालने के लिए कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। जो लोकल लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को खुद जो है वो अपनी मदद के तहत जो है यहाँ पर निकाल रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मरी का विज़िट किया है और मरी की इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफ किया गया है। अब तक की सारी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को अपडेट किया गया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरी की इंतज़ामिया को ये डायरेक्शन जारी की है कि जल्द अज जल्द जो है ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रिलीफ ऑपरेशन है, इसे मुकम्मल किया जाए और रास्ते जो है कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द तमाम जो रास्ते हैं उन्हें खोल दिया जाए। झीका गली से अगर हम बात करें, यहाँ से जो बुरबन जाने वाला रास्ता है उसकी एक साइड को खोल दिया गया है, लेकिन दोनों अतराफ पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है और जो लोअर टोपा की तरफ जाने वाला रास्ता है उस पर भी दोनों अतराफ में बर्फ़ मौजूद है। एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता वहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन वो जगह, वो इशारा जहाँ पर ये वाक़या सानिया पेश आया था, झीका गली से गुलडना से बाड़ियाँ, वहाँ पर भी रास्ते को खोल दिया गया है, लेकिन जो मुकम्मल सड़क की बहाली है उस पर अभी भी बताया जा रहा है कि भारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और सड़क को मुकम्मल तौर पे खोलने के लिए वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी
सड़क को खोलने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। इमरान वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तो उधर गिलियाद से भी सयाहों का इनखला शुरू हो चुका है। सड़क को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया, जबकि सयाहों की मुतादद गाड़ियां अब भी बर्फ में फंसी हुई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आदिल अब्बासी, आगाह कीजिएगा, सयाहों के इनखला का अमल शुरू कर दिया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली में। यहाँ से सयाहों का जो है इनखला है वो जो है वो शुरू हो चुका है। ताम जो सड़क है, सड़क को जो है वो ट्रैफिक के लिए तो बहाल कर दिया गया है। तमाम बहुत सारे सयाह ऐसी हैं जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो अभी बर्फ़ में जो है वो फंसी हुई हैं। उन गाड़ियों को निकालने के लिए ताल जो अभी तक कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए गए हैं। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सड़क को एक तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जहाँ पर स्लिप थी वहाँ पर नमक डाला जा रहा है। बात की जाए यहाँ से जो एबटाबाद की जो लिंक्स रोड हैं वो तो अभी तक जो है बंद है। किसी किस्म का कोई इमदादी कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी। सैकड़ों देहात का राब्ता जो है वो मुनक़ता है। बिजली की तवील तरीन जो है वो 3-4 दिन से बिजली जो है मुकम्मल तौर पर गायब है। तमाम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से लिंक्स रोड्स हैं उनको खोलने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो सयाह हैं उनका इनखला शुरू हो चुका है। जो सयाह की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वो इंतज़ामिया से बार बार जो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो बर्फ़ में फंसी हुई गाड़ियाँ हैं इनको निकालने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ, ताकि बर्फ़ का नया स्पेल आने से पहले जो है वो गिलियाद से जो है वो वापस अपने घर में चले जाएँ। जी शुक्रिया आपका आदिल अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मरी घूमने गए लाहौर के 3 दोस्तों की सांसें बर्फ में जम गई। लाहौर के जफर इकबाल और मारूफ अशरफ, जबकि कामोकी के इशफाक का ये सफ़र आखिरत साबित हुआ। जफर इकबाल और मारूफ अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई है। लाहौर से ही तैयार करदा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मलका कोहसार में बर्फानी तूफान ने कई घर उजाड़ दिए। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए गए दोस्तों को मरी की सैर रास न आई। सानेहा मरी में 3 दोस्त जफर इकबाल, मारूफ अशरफ और इशफाक सैर को गए, मगर वहां उनकी सांसों की डोर कट गई। सामने आई वीडियो में तीनों बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्या बात देखो जरा। पीको रोड के जफर इकबाल और मारूफ अशरफ कामोकी के दोस्त इशफाक के साथ जुमेरात को लाहौर से मरी गए थे। तीनों दोस्त एक साथ निजी कंपनी में काम करते थे। जफर इकबाल और मारूफ अशरफ की नमाज जनाजा अकबर शहीद कब्रिस्तान कोट लखपत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जफर इकबाल के भाई कहते हैं भाई ने मरी पहुंचकर कॉल की, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। जुम्मे वाले दिन उनसे राब्ता हुआ था, वो कहते थे मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, और कल हमें इतला मिली कि उनकी डेथ हो गई है और साथ में के दोस्तों की डेथ हो गई। खुद ही कॉल की थी भाई के नंबर से। वहाँ पे चौकी से जिस बंदे ने फ़ोन उठाया था उसने कहा था कि जिस बंदे का नंबर है उसकी डेथ हो गई है। जफर इकबाल के बेटे का कहना है वीडियो देखकर वालिद की वफात का पता चला। 6 साल में दोबारा कॉल आई है, जब आपको पता बर्फ़ वाला तूफान आया तो तब वो कह रहे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी है, तो ये फ़ौज वगैरह हमें कैंपों में ले जाएगा बर्फ़ ना रुकी तो ये बात हुई है। तो सुबह मुझे वीडियो कॉल वीडियो आई है, मेरे कज़न ने सेंड की, कहता है यार गाड़ी अपनी है, बंदे भी अपने हैं। जिंदगी एंजॉय करने मरी गए तीनों दोस्तों के जहन में भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सैर होगी। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। सानेहा मरी में जांबहक इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और ख़ानदान के 8 अफराद की तलागंग, जबकि रावलपिंडी के एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर हर आंख अश्कबार और फजा सोगवार थी। रावलपिंडी से साजिद शेख की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल समेत 8 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके तलगंग में अदा कर दी गई। जहां बहक होने वालों में नवीद इकबाल, 3 बेटियां, 1 बेटा, बहन, भांजी और भतीजा शामिल हैं। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक ही खानदान के 8 अफराद के जनाजे उठने पर हर आंख अश्क बार थी। मरी सानेह में रावलपिंडी के एक ही घर के 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें मोहम्मद शहजाद, एहलिया साइमा शहजाद, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल थीं। मरहूमीन की नमाज जनाजा रावलपिंडी के रावल पार्क में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार और फिजा इंतहाई सोगवार थी। तलगंग से साथी रिपोर्टर नजर हुसैन चौधरी के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़ रावलपिंडी। खामोश कातिल कहलाने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा, सूंघा या चखा नहीं जा सकता। इसका बहुत ज़्यादा इखराज दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। घरों या बंद गाड़ियों में हीटर चलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से पैदा होती है। रिपोर्ट देखिए।
मोनोऑक्साइड को सांस के जरिए अंदर लेने से चाहे थोड़ी ही मिकदार में क्यों ना हो, आपके जिस्म में ऑक्सीजन की गर्दिश रुक जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप पर नींद का गलबा या बेहोशी की कैफियत तारी हो सकती है। ऐसी सूरत में इंसान सोते ही में अब्दी नींद सो जाता है। कुछ ऐसा ही सानेहा मरी में पेश आया। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद लोगों ने अपने गाड़ियों को ही जाए पनाह समझकर गाड़ियों के शीशे बंद किए और सो गए। इस दौरान गाड़ियों में ऑक्सीजन की मुसलसल कमी होती रही और खामोश कातिल कही जाने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती रही। जानलेवा गैस से मुसलसल इखराज से बंद गाड़ियों में मौजूद अफराद पर नींद गालिब आ गई और आहिस्ता आहिस्ता मोनोऑक्साइड गैस ने इन अफराद के दिल और फेफड़ों पर गहरे असरात मुरतब कर दिए, जिससे वो मौत की वादी में चले गए। अगर आपको गैस की बू महसूस हो या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीलेपन का शुबा हो तो फौरी तौर पर मदद तलब करें। अगर मदद पहुंचने में ताखीर का शुबा हो और आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकल आएं। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो गाड़ी के शीशे खोल दें ताकि आपको फौरी तौर पर ऑक्सीजन मुयस्सर आ सके और आप खुली फिजा में सांस ले सकें। माहिरीन के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दिल में पाए जाने वाले सोडियम चैनल्स के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस गैस के जहरीले असरात बहुत ही आम हैं और इंसानी जिंदगियों के ज़िया का सबब बन रहे हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बर्मिंघम में पीपीपी मिडलैंड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम कायदे अवाम फ़ख्र एशिया बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाई गई। तकरीब में जयालों ने जोशो जज्बे से शिरकत की और जिए भुट्टो के नारों की गूंज में केक भी काटा। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह बर्मिंघम में भी कायदे अवाम फ़ख्र एशिया बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। मकामी रेस्टोरेंट में पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश की मुनासबत से इस तकरीब में तमाम पार्टी अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए अपने अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज, हाजी मोहम्मद रियास, अयूब सरखोवी और दीगर ने 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने आमर से टक्कर ली, एक जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव और लिबरल रियासत बनाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान दुनिया में आला मकाम हासिल करे। आज हम एशिया और दुनिया के उस अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आए, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी थी। उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दे के पाकिस्तान को एटमी ताकत बना के हमने एक नाकाबिल तस्कीर जो दफा पाकिस्तान का बना दिया। आज हम भारत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94 बर्थडे पे हम ये याद करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आइंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच और विजन को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। मैं कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मिशन हम जारी और सारी रखें। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी मिडलैंड और बर्मिंघम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94 सालगिरह बना रहे हैं। हम ऐद करते हैं कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन हर घर घर पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ कि वो एशिया के ऐसे अजीम लीडर थे, अगर आज वो ज़िंदा होते तो कश्मीर का जो फ्लैश पॉइंट एक मसला था, फ़लस्तीन का मसला है, ये सारे मसाइल हल हो जाते। इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो नस्ल है उनकी नस्ल जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ाद कराएगी, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा लीडर था जो पूरी बड़ी एशिया में, पूरी दुनिया में एक अजीम लीडर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजाहिद लीडर था जिसने तिनके तिनके पाकिस्तान को चुनकर एक अजीम पाकिस्तान बनाया। भुट्टो साहब की सालगिरह के सिलसिले में आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भुट्टो साहब एक ऐसा शख्सियत थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अजीम कायद का रोल अदा किया और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म इकट्ठा करने के लिए कोशिशें की हैं। भुट्टो साहब ने कश्मीर के हवाले से 1000 जंग से लड़ने का जो कहा था, हम उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज अगर भुट्टो कायद जिंदा होते तो कश्मीर आज़ाद होता। जिस शख्सियत का हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं वो मशरक़ का एक बहुत बड़ा लीडर था जिसने ड्राइंग रूम की सियासत को अवाम तक पहुँचाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। तकरीब के आखिर में जयालों ने जे भुट्टो के फलक शगाफ नारों के साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स, फिजिशियंस और बिजनेस कम्युनिटी ने सफरी पाबंदियों पर खात्मे को खुश आइंद करार दिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आयरलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने को इस मसले के हल करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मजीद क्या कहा
देखेंगे फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। इत्तेहाल पर आइलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेचैनी की लहर दौड़ गई। यहाँ मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तानी हुकाम और एम्बेसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए फौरी तौर पर इस पाबंदी को खत्म करने की दरख्वास्त की। आइलैंड में पाकिस्तानी एम्बेसडर सरदार शुजा आलम ने इस हवाले से कुलीदी किरदार अदा करते हुए इस पाबंदी को खत्म करवाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की। यही वजह है कि आइलैंड समेत दीगर ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं, जिस पर आइलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी, खास तौर पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने इसे एक बहुत बड़ा रिलीफ करार देते हुए हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो आयरलैंड से ट्रैवल बैन लिफ्ट किया है, एक बहुत अच्छा खुशाइंद कदम था। हमारी बहुत सी जानने वाली फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब जो कि पाकिस्तान जाने के लिए टिकट बुक कर चुके थे, अभी वो लोग ट्रैवल वापस कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ आयरिश पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और NCOC के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पर नजरसानी की और आवाम के लिए आसानी पैदा की। I would like to congratulate all Irish Pakistani community on recently revised COVID-19 guidelines by Pakistani officials and abolishment of category B and C. It is a huge relief to the Pakistani community who might not have traveled during the pandemic for many years and would like to travel soon. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना। On behalf of the Association of Irish Pakistani Physicians and Surgeons, I would like to congratulate the Pakistani community based in Ireland. Now we can freely travel from Ireland to Pakistan thanks to the revised guidelines given out by the government of Pakistan. And I'm extremely thankful to the Pakistani ambassador to Ireland who conveyed our concerns to the relevant authorities. We had a massive campaign with the help of Pakistani community and all the doctors community in Ireland regarding to category C. और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फैसल मिर्जा 92 ब्यूरो चीफ का, standing with us all the way. It couldn't be possible also without the help of Pakistan ambassador and especially a Pakistani government to ease the restrictions. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कम्युनिटी की बर वक्त आवाज़ सुनने पर PTI हुकूमत का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की जानिब से कैटेगरी बी और कैटेगरी सी फिनिश करने की वजह से आइलैंड में मौजूद आम पाकिस्तानियों पर बराह रास्त असर पड़ा है। लोग खुश हैं कि वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की एक्सेप्टेंस की, किसी किस्म की पेपर वर्क की अब ज़रूरत नहीं है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मियां तारिक जावेद ने शहर इक़्तिदार में वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और तरक्की, इंसानी वसाइल और मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अयूब आफरीदी से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में स्पीडी कोर्स UAE में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुस्तकिल वतन वापसी पर पेंशन के निज़ाम को मुतारफ़ करवाने और दीगर अहम उमूर पर तफसील से गुफ्तगू की गई। चेयरमैन मियां तारिक जावेद ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी क़याम पज़ीर हैं और वो सालाना लाखों डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। 20 से 25 साल वहाँ क़याम के बाद पाकिस्तान वापसी पर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, इसलिए हमारा मुतालबा है कि उनके लिए पेंशन का निज़ाम होना चाहिए ताकि हुकूमत उन्हें सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दे। मियां तारिक जावेद ने इस बात पर जोर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे ख़त्म करवाने के लिए स्पीडी कोर्स नहायत अहमियत की हामिल है। इस मौके पर अयूब आफरीदी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनका हल अव्वलीन तरजीहात हैं।